अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2016 का फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ सरफराज एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 रिवील्ड द फॉलोइंग। ठीक है, स्टडी करिए कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की, और सरफराज कंपनी का नाम है और बता रहे हैं कि महीना कौन सा है, अप्रैल का 2017। अभी तो सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है। ये कुछ नीचे आपको कंडीशन दी हुई है, उससे देखते हुए आपको बनानी है। प्रिपेयर अ बैंक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ऑन अप्रैल 2017 की। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट क्या कह रहे हैं बैलेंस आसपास कैश बुक क्रेडिट 6300। और मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक कैश बुक का हमेशा ताल्लुक होता है डेबिट से। ठीक है, अगर वो आपको क्रेडिट का वर्ड यूज कर रहा है या ओवरड्राफ्ट का वर्ड दे रहा है तो इसका मतलब वो बैलेंस जो है वो है माइनस में। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कैश बुक का ताल्लुक होता है डेबिट से। अगर वो आपको क्रेडिट दे या ओवरड्राफ्ट दे तो इसका मतलब वो माइनस में अमाउंट है। अगर कुछ नहीं दे रहा तो उसका मतलब वो तो प्लस ही है, मतलब प्लस वाली अमाउंट है। अगर ऐसे वर्ड यूज करे क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि वो कौन सी अमाउंट होती है, माइनस की। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं चेक 10,000 डिपॉजिट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30 2017 नॉट शोन बाय द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट किया गया, वो बैंक में शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इतना बता रहा है। डायरेक्ट मेमो फॉर अ चेक ऑफ 1700 ऑफ मिस्टर यासिर मार्क NSF। ठीक है, NSF डिसऑनर चेक का दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट 14,600। और मैं आपको हमेशा, मतलब हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लें हम। बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक होता है, मतलब बैंक वाले कॉलम को जो ताल्लुक होता है वो होता है क्रेडिट से, डेबिट से नहीं होता। अगर वो आपको डेबिट का वर्ड यूज कर रहा है या फिर क्रेडिट का वर्ड यूज, डेबिट का वर्ड यूज हो रहा है और ओवरड्राफ्ट का यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ये अमाउंट माइनस में है। डेबिट का वर्ड है, डेबिट का वर्ड आएगा तो माइनस में। अगर क्रेडिट, अगर डेबिट की जगह तुमने ओवरड्राफ्ट भी यूज करा होता तो इसका मतलब ये भी माइनस में होता है। सिर्फ क्रेडिट बैंक का ताल्लुक होता है क्रेडिट से, और कैश बुक का ताल्लुक होता है डेबिट से ही। तो ये आपको रिवर्स दी हुई फॉर्म। ठीक है, कैश बुक वाला जो डेबिट में होना चाहिए था वो क्रेडिट में दिया हुआ है, और जो बैंक स्टेटमेंट वाला जो क्रेडिट में होना चाहिए था वो डेबिट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों अमाउंट जो है बैलेंस जो आप रखोगे माइनस में रखोगे। ठीक है, फिर चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक 32,600, द बैंक क्लियर ओनली 10,000। ठीक है भाई, हमने बैंक में क्या करा, डिपॉजिट करवाया 32,600 का, और बैंक वाले सिर्फ 10,000 क्लियर करेंगे, ये बता रहे हैं। एडवाइस रिसीव हुई फ्रॉम द बैंक से कि एक कस्टमर है मिस्टर फैजान हैड मेड अ डायरेक्ट डिपॉजिट टू द बैंक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता होगा। अनप्रेजेंट चेक 8,000, ये भी अच्छे से पता होगा। इशू हुआ चेक 1200 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर वाज रिकॉर्डेड इन द 12,000 बाय कंपनी कैशियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपनी कैशियर का पता होगा किसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैश बुक ही होता है। अगर आप अकाउंटेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी का वर्ड यूज कर रहे हैं, कैश बुक का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये तीनों आप खुद ही हो। ठीक है, बैंक वाले से कोई ताल्लुक नहीं होता इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर सरफराज कंपनी का आपको नाम दिया हुआ था तो मैंने यहाँ नाम लिख दिया। बैंक का स्टेटमेंट बना रहे हैं और अप्रैल की 30 2017। सबसे पहले आपको अच्छे से पता, 3 कॉलम बनते हैं, डिस्क्रिप्शन, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। सबसे पहले बैलेंसेस की बात कर लेते हैं। कैश बुक में आपको कितना बैलेंस दिया हुआ था, क्रेडिट का मतलब माइनस, मैंने आपको बताया क्रेडिट का कैश बुक का ताल्लुक डेबिट से होता है। ये आपको क्रेडिट की अमाउंट दी हुई है, इसका मतलब ये माइनस में 6,300 को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक होता है क्रेडिट से। ये आपको डेबिट में अमाउंट दिया हुआ, इसका मतलब ये भी माइनस में आएगा, 14,600 बैलेंस इसमें माइनस में आ गया। ठीक है, सबसे पहले अब ये दोनों तो हो गई, यानी कि ये हो गया और कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। तो दूसरे स्टार्ट करते हैं। कह रहे चेक को 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं और अप्रैल 30 2017 नॉट शोड बाय द बैंक। देखिए, इन्होंने आपको, मैं पहली बात बता, अभी कभी भी आपका अगर बैंक का ताल्लुक है आपसे, तो मतलब आपका आना जाना लगा रहता है, तो बैंक जो होता है ना, मंथ की लास्ट डेट को नहीं करता वो। अब जितने भी डिपॉजिट करवा ले वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो अगले महीने में रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मंथ की लास्ट डेट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो एक तरह का ये लाइट डिपॉजिट है। क्यों लाइट डिपॉजिट है, आप भैया आपको पहले डिपॉजिट करना चाहिए था, वो महीने की लास्ट डेट को डिपॉजिट कर रहा है, 30 तारीख को डिपॉजिट कर रहा है, ये महीने की लास्ट डेट होती है। तो बैंक वाले क्या करता है, ये उस डेट को रिकॉर्ड नहीं करता, अगले महीने को शिफ्ट कर देता है ये। ठीक है, इसमें तो इसलिए इसको जब भी वो शिफ्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा, जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। आपने तो लिख लिया, क्योंकि आपको भाई डिपॉजिट करने थे, आपने लिख लिए, मतलब कैश बुक वाले ने लिख लिए, बैंक स्टेटमेंट वाले ने लिखे ना। वो जब भी लिखेगा अगले महीने की डेट को लिखेगा, तो लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे बढ़ाएगा। तो ऐड कर देंगे लेट डिपॉजिट बैंक स्टेटमेंट में कितने, 10,000 रुपये। लिखा हुआ डायरेक्ट मेमो फॉर अ चेक
प्राइस 1700 और मिस्टर यासिर अजीज मार्क एनएसएफ। कोई मिस्टर यासिर अजीज का चेक था, ठीक है, 1700 को बैंक वाले ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। एनएसएफ चेक का भी मतलब होता है डिसऑनर चेक, ठीक है, दोनों दूसरा नाम है। आप उम्मीद उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता होगा। डिसऑनर चेक का वर्ड यूज करे तो तब भी वही बात है, एनएसएफ का वर्ड यूज करे तो तब भी यही बात है। तो इसका मतलब ये है कि 1700 जो है, आपको अच्छे से पता है डिसऑनर चेक हमेशा कहाँ माइनस होते हैं, कैश बुक में माइनस होते हैं, ठीक है। तो 1700 क्या हो जाएंगे, कैश बुक में लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया लेस, मैंने डिसऑनर चेक का ही वर्ड यूज करा है। और एनएसएफ भी लिख सकते हैं आप, मैंने डिसऑनर चेक का वर्ड यूज करा है। अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं, जब एंट्री बनती है तो इसका ताल्लुक वहाँ पड़ता है। और 1700 रुपये के आ जाएंगे माइनस में से, ये डिसऑनर चेक है। ये कि बैंक वाला आपको क्या करता है, पैसे आपका चेक वापस कर रहा होता है। यह लिखा हमारे रिकॉर्ड कर दी थी, नीचे आ जाए। बोले चेक डिपॉजिट करा इनटू द बैंक में 32,600, द बैंक क्लियर ओनली 10,000 चेक। आपने एक चेक बैलेंस डिपॉजिट करवाया था 32,600, तो आपका अकाउंट भी 32,600 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन बैंक ने क्लियर करे ओनली 10,000 रुपये। तो बैंक ने सिर्फ 10,000 रुपये लिखे हैं आपके, ठीक है, क्लियर कर दी। बाकी की जो पैसे अमाउंट जो है 32,600 में से 10,000 जब माइनस करेंगे, जो कितना बचेंगे 22,600, वो अमाउंट कौन जाएगी, वो जाएगी अनक्लियर चेक में, ठीक है। लेकिन आप डिपॉजिट करवा रहे हो, इसका मतलब वो जब भी आपका बैंक वाला वो क्लियर करेगा तो आपके अकाउंट में डालेगा। अब देखिए आपने रिकॉर्ड खुद तो कर लिया होगा, आप जाहिर सी बात है आप डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, बैंक वाले ने सिर्फ 10,000 रिकॉर्ड करेगा, जो बाकी की जो पेमेंट है उसको बैंक वाले ने अनक्लियर कर दिया। लेकिन जब भी क्लियर करेगा जाहिर सी बात है वो ऐड ही करेगा, कोई डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा अनक्लियर चेक और 22,600 जो माइनस करने के बाद बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे एडवाइस रिसीव हुई फ्रॉम द बैंक के कस्टमर मिस्टर फैजान ने, उसने क्या करा डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया आपके बैंक अकाउंट में। तो ये कैश बुक वाले को नहीं पता होगा, ठीक है, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में लिखा और लिख दिया होगा, मतलब भेज दिया तो बैंक वाले ने लिख दिया। लेकिन आपने नहीं लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है डिपॉजिट करवाएं तो उसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे भेजे, डिपॉजिट करवाएं इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए। तो ये जिस जहाँ रिकॉर्ड नहीं हो वहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर बैंक वाले ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो 7,200 आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ऊपर चलते हैं, कह रहे हैं अनप्रेजेंटेड चेक 8,000। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो, हर वीडियो में बताता हूँ अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होता है, मिसाल के तौर पे आपको किसी को पैसे देना, हमने उसको चेक बना के दे दिया 8,000 का, तो आपने अपने पास से रिकॉर्ड कर लिया होगा कि भाई मैंने 6,000 रुपये दे दिया, 8,000 का तो मेरे पास से माइनस होने चाहिए थे। लेकिन बैंक वाले ने क्या करा, वो जो बंदा है वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब भी प्रेजेंट होगा तो पैसे आपके अकाउंट से जाएंगे, लेकिन वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं हो। लेकिन जब भी प्रेजेंट होगा तो आपके पास, जब भी प्रेजेंट होगा तो आपके अकाउंट से क्या जाएंगे, पैसे तो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अनप्रेजेंट चेक क्या हुआ, लेस हुआ 8,000 रुपये से, ठीक है। लास्ट डे चलते हैं, बोले इशू हुआ चेक, एक इशू चेक करा है 1,200 रुपये का, मतलब आपने किसी को चेक दिया 1,200 रुपये का फॉर परचेस ऑफ फर्नीचर के लिए, वॉज रिकॉर्डेड अस 12,000 बाय कंपनी के शेयर। भाई आप सिंपल सी बात है, हमने एक चेक बना के दिया था 1,200 रुपये का, ठीक है। कंपनी वाले ने क्या करा, समझा कि एक जीरो ज़्यादा है, वो 12,000 रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो ये एंट्री क्या बनती है, एरर की रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, इसने क्या करा है, चेक इशू करा है 1,200 रुपये का। तो आपके अकाउंट में से कितने पैसे कटने चाहिए थे, 1,200 ही कटने चाहिए थे, लेकिन उसने रिकॉर्ड कर लिया 12,000, मतलब आपके अकाउंट में क्या कर दिया, 12,000 काट दिए। तो 12,000 में से 1,200 जब माइनस करेंगे आप, जो भी अमाउंट आपके पास आएगी वो आप क्या करोगे, लेस करोगे या ऐड करोगे। जाहिर सी बात है ऐड करेंगे ना, आपको 1,200 रुपये के काटना चाहिए था उस बंदे को, आपके कैशियर को, उसने 12,000 काट दिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट काट दी। अगर आपने इशू कम में करा है और डिपॉजिट ज़्यादा कर दिया तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। और मतलब इशू आपने क्या करा, ज़्यादा करा और उसने कम रिकॉर्ड कर दिया, तब लेस होता है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ क्या हो रहा है, आपने इशू कम करा था, डिपॉजिट ज़्यादा कर दिया, उन्हें रिकॉर्ड ज़्यादा कर दिया, तो आपके अकाउंट में जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे एरर रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। तो इधर ऐड करेंगे एरर रिकॉर्डिंग, फर्नीचर पे एरर हुआ था हमारा, ठीक है, आपके कैशियर ने लिखा था ना, बैंक वाले ने तो गलती नहीं करी, आपके कैश बुक वाले, आपका जो कैशियर था उसने गलती कर दी। तो डिफरेंस अमाउंट जो क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे 10,800 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो फालतू के जो माइनस कर दिए थे वो ये अमाउंट थी, तो उसको सही करने के लिए हमने क्या करा, दोबारा से ऐड कर दिया, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 10,000 है, इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो 10,000 ये हमारा क्या आ गया, एडजस्टेड बैलेंस। और मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि लास्ट में क्या होता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट बिल्कुल इक्वल आ जाता है। तो जब इक्वल आएगा इसका मतलब हमने जो बनाई है बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, अगर नहीं आया तो उसका मतलब आपका ये सवाल ज़ाया हो गया। लेकिन फिर भी पैटर्न के नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।